हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इंडेक्स नंबर्स का एक टॉपिक देखेंगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, जो स्टैटिस्टिक्स में इम्पॉर्टेंट माना जाता है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। पहले हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के बारे में देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है इसका। देखिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर क्या होता है कि ये हम इंडेक्स नंबर निकालते हैं पता लगाने के लिए कि जो हमारे प्राइसेस हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, जो उत्पाद हम लेते हैं या कोई सर्विसेज हम लेते हैं, तो उसके प्राइसेस जो हैं वो कितने बढ़ गए हैं पिछले वर्ष के कंपैरिजन में, या कोई हम बेस पीरियड जो मान लेते हैं कि उस बेस ईयर के हिसाब से आज की तारीख में वो महंगाई कितनी बढ़ गई है, उसके प्राइसेस, जो सामान खरीदते हैं हम, जो रोज़मर्रा का सामान खरीदते हैं, उनके प्राइसेस कितने आज की तारीख में बढ़ गए हैं, वो पता लगाने के लिए जो हम इंडेक्स नंबर यूज़ करते हैं उसे हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कहा करते हैं। सो द चेंज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बिटवीन एनी टू पीरियड्स मीन्स द चेंज इन इनकम विच विल बी नेसेसरी टू मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन बोथ द पीरियड्स। कहने का मतलब क्या हुआ कि कॉस्ट ऑफ लिविंग, मान लीजिए 10% रेट बढ़ गए, तो इसका मतलब अगर हमें वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपनी रखनी है तो हमें 10% हमारी इनकम भी बढ़नी चाहिए। तो ये इंडेक्स नंबर पता लगाता है कि महंगाई कितनी बढ़ रही है, प्राइसेस गुड्स एंड सर्विसेज के कितने बढ़ रहे हैं, तो उससे फिर हमारी इनकम भी उसी हिसाब से मेंटेन रहनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, जिससे कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेम रहे, जैसे पहले वर्षों में था वैसे ही अब रहे। महंगाई को ध्यान में रखते हुए इनकम भी कितनी बढ़नी चाहिए वो भी हम पता लगा सकते हैं। Therefore, the cost of living index number measures the average increase in the cost to maintain the same standard of living। यानी कि सेम स्टैंडर्ड चाहिए हमें, वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारी रहे, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ वही रहे, तो इंडेक्स नंबर से हम पता लगा सकते हैं कि हमें कितना इंक्रीज करना है। फर्दर द कंजम्पशन हैबिट्स ऑफ पीपल डिफर वाइडली फ्रॉम क्लास टू क्लास। अब जो कंजम्पशन जो होता है वो तो सब अलग अलग होता है। रिच, अमीर लोग हैं वो कुछ अलग यूज़ करते हैं प्रोडक्ट्स, पुअर मिडिल क्लास अलग यूज़ करती है, और रीजन वाइज भी अलग हो जाता है। नॉर्थ इंडिया के अलग लोग हैं, साउथ में आप देखेंगे तो राइस चावल ज़्यादा खाते हैं। समुद्री एरिया जो होता है वहाँ पर आपको मछली का उपयोग ज़्यादा होता है। तो गुड्स एंड सर्विसेज भी जगह के हिसाब से बदलते रहते हैं। सो द चेंजेस इन द प्राइस लेवल अफेक्ट द डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल। यानी कि जब प्राइसेस लेवल चेंज हो रहा है तो डिफरेंट क्लासेस के लिए अलग अलग असर पड़ेगा। Consequently, the general price index number failed to reflect the effect of changes in their cost of living of different classes of people। यानी कि जो हम जनरल इंडेक्स नंबर निकालते थे, पिछली वीडियो में हमने इंडेक्स नंबर निकाले थे, तो वो कॉस्ट ऑफ लिविंग नहीं पता लगा सकते क्योंकि वो जनरल इंडेक्स नंबर है। तो इसलिए हम ये जो देख रहे हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो होता है, ये जनरल प्राइस में जो चेंज हो रहा है वो देखते हैं, जो डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं, जो उपयोग करते हैं, जो जनरल क्लास है। अब मान लीजिए कि हम अगर कुछ एरिया में देख रहे हैं तो हम नॉन वेज के प्राइसेस देख रहे हैं, नॉन वेज कितने बढ़े, तो अगर हम नॉन वेज सबके लिए देखेंगे तो सबके लिए कोई मतलब नहीं है। जो वेजिटेरियन है वो उसका यूज़ नहीं करते हैं, तो उनसे कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम एक स्पेसिफिक एरिया के हिसाब से, स्पेसिफिक लोगों के हिसाब से हम ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं। इसमें हम देखिए कौन कौन से आइटम्स यूज़ करते हैं। जैसे फूड है, खाना पीना सबके हिसाब ज़रूरी है, शेल्टर है, ट्रांसपोर्टेशन है, आना जाना ज़रूरी है, पावर फ्यूल वगैरह हम यूज़ करते हैं, एनर्जी, क्लोथिंग है, दवाइयाँ मेडिसिन वगैरह लेते हैं, हेल्थ केयर है या चाइल्ड केयर है, तो ये सब एक्सपेंसेस हम उसमें यूज़ लेते हैं, इंक्लूड करते हैं। और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज़ ऑल्सो यूज टू ट्रैक हाउ मच द कॉस्ट ऑफ बेसिक एक्सपेंसेस राइज ओवर अ पीरियड। यानी कि जो उनकी लागत आ रही है हमारी, जो हमारा खर्चा हो रहा है, कि इन सब को उपयोग करने में हमारा कितना खर्चा हो रहा है और कितना खर्चा हमारा बढ़ा है पिछले वर्षों के कंपैरिजन में, वो हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर से पता लगाते हैं। तो क्या यूजेस निकल कर आए इंडेक्स नंबर के? पहला है, इट इंडिकेट्स वेदर द रियल वेजेस ऑफ वर्कर्स आर राइजिंग और फॉलिंग फॉर अ गिवन टाइम। जैसे वेजेस हमें मिलते हैं, लेकिन अब हमें 100 रुपये अगर मजदूरी मिलती है एक दिन में, तो महंगाई अगर बढ़ गई तो उसकी कीमत 100 रुपये से कम मानी जाएगी, क्योंकि जो पहले दिन अगर हम 100 रुपये या पिछले वर्ष 100 रुपये मिलते हैं तो उससे हम ज़्यादा सामान खरीद सकते थे, लेकिन अब महंगाई हो गई है तो 100 रुपये में अब सामान कम आएगा। तो यानी कि रियल वेज जो है वो एक तरीके से कम हो रही है। तो ये हमारा इंडेक्स नंबर से पता लग जाएगा कि हमारी रियल वेजेस कम हो रहे हैं या ज़्यादा हैं।
सेकंड पॉइंट है इट इज़ यूज्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटर्स फॉर रेगुलेटिंग डियरनेस अलाउंस और ग्रांट ऑफ बोनस टू द वर्कर्स। जो महंगाई भत्ता एम्प्लॉयज़ को मिलता है सरकार की तरफ से या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस देती हैं, डियरनेस अलाउंस जिसे हम महंगाई भत्ता कहते हैं, तो महंगाई के हिसाब से मिलता है। तो इंडेक्स नंबर हम जब निकाल लेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कितने परसेंटेज प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। तो हमें उस हिसाब से ही सरकार है या जो एम्प्लॉयर्स हैं वो उस हिसाब से महंगाई भत्ता अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं या बोनस देते हैं। और इट इज़ ऑल्सो यूजफुल टू द गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग पॉलिसीज रिलेटिंग टू वेजेस। जो मजदूरी तय करेंगे तो फिर मजदूरी भी उस हिसाब से होगा तय कि भाई किस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, उस हिसाब से मजदूरी भी तय की जाएगी। फोर्थ पॉइंट है इट इज़ यूज्ड एज मेजर्स ऑफ चेंज इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी एंड रियल इनकम। जो परचेजिंग पावर ऑफ मनी, ये भी पता लगा सकते हैं कि पहले जो 100 रुपये में जितना सामान आता था वो 100 रुपये में अब कम आ रहा है। तो यानी कि जो मनी की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो गई महंगाई को देखते हुए, 100 रुपये में अब कम सामान आ रहा है। तो ये भी हम परचेजिंग पावर मनी की कितनी है ये भी हम इंडेक्स नंबर की हेल्प से पता लगा सकते हैं। या हमारी रियल इनकम कितनी है, एक्चुअल इनकम। रियल इनकम मतलब जो एक्चुअल हमें कितना हम यूज़ कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, कितना सामान उसका आ रहा है, वो हमारी रियल इनकम है, वो भी हम आइडिया लगा सकते हैं। अब देखिए मेथड्स की बात करते हैं कि मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। देखिए 2 मेथड्स हैं इसमें जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। पहला है एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड या वेटेड एग्रीगेटिव मेथड कह देते हैं। दूसरा है फैमिली बजट मेथड। ये 2 मेथड हम देखेंगे, दोनों के फॉर्मूले देखते हैं। पहला है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। ये बहुत कॉमनली यूज़ होता है। इसमें वेट्स असाइन करे जाते हैं डिफरेंट कमोडिटीज़ के। जैसे कोई कमोडिटीज़ खाना पीना है तो वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो खाने पीने पे हम वज़न ज़्यादा देंगे, उस पर उसको इम्पोर्टेंस महत्व ज़्यादा देंगे, तो उसमें वेट्स हम ज़्यादा नाम रखेंगे, क्वांटिटी उसमें ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। और फिर जितनी भी कमोडिटीज़ हम यूज़ करते हैं उनको ग्रुप में वो असाइन कर देंगे बेस ईयर के हिसाब से। क्वांटिटी इन दिस मेथड द क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर इज़ यूज्ड एज वेट। तो देखिए फॉर्मूला क्या बन रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर समेशन P1Q0 अपॉन समेशन P0Q0। यानी कि जो P1 जो है वो प्राइस ऑफ करंट ईयर है और P0 है प्राइस ऑफ बेस ईयर। Q0 का मतलब क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, यानी कि पिछली बेस ईयर में हमारी क्वांटिटी कितनी थी। दूसरा मेथड होता है हमारा फैमिली बजट मेथड। इसमें हम वेट्स कैसे निकालेंगे, प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए नीचे अगर आप फार्मूला पहले देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर P01 भी कह देते हैं इसको। फार्मूला है समेशन RW अपॉन समेशन W। W का मतलब होता है वेट। अगर वेट नहीं गिवन है तो सबसे नीचे आप देखेंगे तो वेट नहीं दिया हुआ है, तो वेट हम निकाल सकते हैं P0Q0 को गुणा करके। जो प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर और क्वांटिटी ऑफ प्रीवियस ईयर या बेस ईयर उनको गुणा कर लें तो उससे वेट हम निकाल सकते हैं। और R जो है यहाँ पे R दिया गया है, R का मतलब रिलेटिव होता है या प्राइस रिलेटिव भी हम कह देते हैं, PR प्राइस रिलेटिव। तो इसका फार्मूला होता है P1 अपॉन P0 इंटू 100। साथ में मैंने देखिए ये भी दे रखा है, P1 का मतलब है प्राइस ऑफ करंट ईयर, P0 का मतलब प्राइस ऑफ बेस ईयर, Q0 मतलब क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। तो इनकी हेल्प से ये 2 फार्मूले हो गए कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के। पिछले वाले में एग्रीगेट मेथड में क्या था, समेशन P1Q0 डिवाइडेड बाई समेशन P0Q0, और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का फार्मूला है समेशन RW डिवाइडेड बाई समेशन W, यानी W का सम और RW गुणा करके उसका सम। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा किस तरह से हम करेंगे। अब देखिए 2 मेथड हो गए, तो व्हेन टू यूज़, कौन सा मेथड कहाँ यूज़ करें। वैसे तो क्वेश्चन में दिया होता है कि कौन से मेथड से आपको करना है, लेकिन अगर कभी कहते हैं कि मेथड नहीं दिया गया तो हम कैसे पता लगाएं कि हम कौन सा मेथड यूज़ करें। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है व्हेन द प्राइस एंड क्वांटिटी आर गिवन, तो हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड यूज़ कर लेंगे, यानी कि प्राइस भी दे रखी है, क्वांटिटी भी दे रखी है। सेकेंड पॉइंट में अगर व्हेन द प्राइस एंड वेट हमें पहले से ही दे दिए गए हैं तो हम फैमिली बजट मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूलेज हैं, ये हमने देखा है, बेसिक कंसेप्ट समझा है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का। अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं तो आपको ये थोड़ा और आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं जिससे कि आपको ये और अच्छे तरीके से टॉपिक समझ में आ जाए। देखिए अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग यूजिंग अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। दोनों मेथड से हमें एक क्वेश्चन करना है। आइटम 6 आइटम दे रखे हैं, वेट दे रखा है, इंडेक्स नंबर दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, आप इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए जिससे कि
जब मैं सॉल्यूशन करूं तो आपके पास क्वेश्चन रहे, वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन लिख लीजिए। अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए आइटम देख लीजिए, आइटम लिख लेंगे। ये 6 आइटम है, हम इसे ABCDF नाम दे देते हैं, या 1 2 3 4 5 6 लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। आइटम्स लिख दिए। इसके बाद हमारे वेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हमने उसे W नाम दे दिया। W नाम दे दिया हमने वेट के लिए। वेट उतार लेते हैं 36 7 24 20 और 7 और 6। फिर हमें इंडेक्स दिया हुआ है, इंडेक्स को हम R नाम देंगे, ये रिलेटिव मान लिया जाता है, प्राइस रिलेटिव। तो R हमें दिया हुआ है ये 250 135 200 135 325 और 300। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, रिलेटिव और W वेट को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये आपका आ जाएगा 9000 945 4800 2700 2275 1800। ठीक है। अब यहाँ तक हमारा हो गया। हम इनका टोटल कर सकते हैं। समेशन W देखिए कितना आएगा, इक्वल टू 100। समेशन W आ गया आपका 100 आ गया। फिर हम इसका समेशन WR जो है, रिलेटिव समेशन RW का हम टोटल करेंगे, तो ये आएगा आपका 21520। ये दो टोटल आ गए हमारे। अब हम अरिथमेटिक मीन की हेल्प से हम निकाल सकते हैं, यूजिंग अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक के हिसाब से फॉर्मूला हो जाता है समेशन RW अपॉन समेशन W। ये फार्मूला आप याद रखेंगे। तो हमें दिया हुआ है 21520 डिवाइडेड बाई 100, तो आंसर आ गया 215.20। ये हमारा अरिथमेटिक मीन के हेल्प से इंडेक्स नंबर निकल कर आ गया। यानी कि वी आर यूजिंग, ऐसे लिख सकते हैं, यूजिंग अरिथमेटिक मीन, तो इंडेक्स नंबर हमारा आ गया 215.20। सिंपल, कोई परेशानी की बात नहीं है इसमें, सिंपल है। अब हमें क्वेश्चन में निकालना है ज्योमेट्रिक मीन की हेल्प से। ज्योमेट्रिक मीन की हेल्प से हमें निकालने के लिए लॉग टेबल यूज़ करनी पड़ेगी, लॉग यूज़ करने पड़ेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, लॉग R करेंगे, इनका लॉग निकालना पड़ेगा। तो इनका लॉग हम जब निकालेंगे तो लॉग R, तो 250 का लॉग होता है 2.3979। ये लॉग टेबल में से आप देखेंगे 2.1303। लॉग टेबल आपको देखनी आती होगी, क्योंकि ये ग्रेजुएशन की हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपने लॉग टेबल इंटरमीडिएट तक सीखी होगी। फिर इसका आ जाएगा 200 का 2.3010, फिर 2.1303, 2.5119, 2.4771। ये हमने इसका लॉग निकाल लिया। अब हम लॉग को W से मल्टीप्लाई कर लेंगे, लॉग R मल्टीप्लाइड बाई W, यानी 2.3979 मल्टीप्लाइड बाई 36, तो ये हो जाएगा 86.3244। इसका आ जाएगा 14.9121, इसका 55.2240, इसका 42.6060, इसका 17.5838, इसका 14.8626। ये हमारा लॉग कर लिया हमने, लॉग R को W से वेट से मल्टीप्लाई कर लिया। फिर इनका हम टोटल कर लेते हैं। समेशन लॉग R इंटू W का टोटल आ जाएगा आपका 231.5124। ये टोटल आ गया। अब हम इंडेक्स नंबर निकालेंगे। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इंडेक्स नंबर यूजिंग जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन की हेल्प से हम इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला होगा एंटी लॉग समेशन लॉग R मल्टीप्लाइड बाई W डिवाइडेड बाई समेशन W।
ठीक है, फार्मूला लिख लिया हमने। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है केवल हमें, तो एंटी लॉग समेशन लॉग आर डब्ल्यू अभी ये निकाला है हमने 231.5124 डिवाइडेड बाई समेशन डब्ल्यू 100, तो ये आ गया एंटी लॉग 2.315124। फिर इसका एंटी लॉग देख लेंगे आप, तो आंसर आ जाएगा 206.5 आंसर। तो ये दोनों हमारे आंसर निकल कर आ गए हैं। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, लॉग एंटी लॉग आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा ही कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को कॉपी भी कर लीजिएगा पहले। यहाँ पर दिया हुआ है फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो पॉइंट आउट द चेंजेस इन कॉस्ट ऑफ लिविंग फिगर्स। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स हमें निकालना है 2001 का एज़ कम्पेयर टू 95 और 2001 की हमें डिटेल्स प्राइसेस दे रखी हैं, तो उसके हिसाब से कितना इंडेक्स नंबर हो गया महंगाई के हिसाब से, वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो हमें कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालना है। हेडिंग लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। इसको हम फैमिली बजट मेथड से कर सकते हैं, बाय फैमिली बजट मेथड। ठीक है, एक्सपेंसेस देख लेते हैं। एक्सपेंसेस हमें दिए गए हैं, एक्सपेंसेस में सब लिख लेते हैं। फूड है, रेंट है, क्लोथिंग है, फ्यूल है और मिसलेनियस है। ठीक है, सब लिख लिया हमने। वेट हमें दिए गए हैं, जो परसेंटेज दी गई है वो हमारे वेट हो गए 30, यानी कि हम इतनी प्रपोर्शन में यूज़ करते हैं। 30% है, यानी कि फूड हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, रेंट क्लोथिंग उसके बाद, और फ्यूल और फिर कम करते हैं। मिसलेनियस नॉर्मल जनरल खर्चे होते हैं वो 20% है। तो जो भी वेट प्रपोर्शन दे रखे हैं वो हम लिख लेते हैं 10 और 20। जो पुराना ईयर होता है वो P0 माना जाता है, करंट ईयर जो लेटेस्ट ईयर है वो P1 माना जाता है। तो P0 के हमें प्राइसेस दिए गए हैं, P0 यानी 95 के 100, 20, 60, 25, 20। P1 हमें प्राइस करंट ईयर के दे रखे हैं 150, फिर 40, 75, 40 और 50, ये हमने लिख लिए। अब हम रिलेटिव निकाल लेते हैं। प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो यानी कि 150 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे तो ये 150 ही आ जाएगा। फिर 40 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 100 तो ये 200 आ जाएगा। 75 डिवाइड बाई 60 इंटू 100 करेंगे तो 125 आएगा। 40 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100 करेंगे 160 आएगा। 50 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100 करेंगे 250 आएगा। फिर हम RW अपना निकाल लेंगे, जो आप जानते ही हैं, पिछले इस क्वेश्चन में भी करा था। तो रिलेटिव निकल गया, W हमें दिया हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा 4500। 200 मल्टीप्लाइड बाई 200 तो ये आ गया 4000। फिर 125 मल्टीप्लाइड बाई 20 2500, ये 1600 और ये 5000। और इनका हम टोटल कर लेते हैं। समेशन RW इक्वल टू 17,600, ये हमारा इसका टोटल आ गया। समेशन W इक्वल टू 100 है। अब अपने फॉर्मूले में हम लगा लेंगे, इंडेक्स नंबर इक्वल टू समेशन RW अपॉन समेशन W। तो 17,600 डिवाइडेड बाई 100 तो ये आ गया आंसर 176, हमारा आंसर आ गया। यानी कि अगर हम वैसे कंपेयर करें तो आप समझ लीजिए मतलब क्या हुआ कि 2001 में 95 के कंपैरिजन में, 1995 के कंपैरिजन में 2001 में प्राइसेस 176% हो गए। तो बेस का हम 100 मानते हैं, तो यानी कि 76% महंगाई बढ़ गई। तो यानी कि इसका कंसेप्ट हो गया कि 76 में से 100 घटा दीजिए तो 76% सूचकांक जो है ये इंडेक्स नंबर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बढ़ गया है। यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग
इंडेक्स इंक्रीजेस, यानी 76% महंगाई बढ़ गई 2001 में अगर 95 से कंपेयर करते हैं तो। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको इसमें प्रैक्टिस करनी है। देखिए क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिएगा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो इसको आप पहले कॉपी कर लें जिससे कि मैं आगे सॉल्यूशन करूं तो आपके पास क्वेश्चन रहे। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स हमें निकालना है, फैमिली बजट मेथड की हेल्प से ही निकालना है। आर्टिकल्स दे रखे हैं बहुत सारे और उनकी क्वांटिटी हमने कितनी यूज़ करी है वो दे रखी है कि व्हीट है तो 5 कुंटल यूज़ करा, बाजरा 2 कुंटल यूज़ करा, ज्वार 1 कुंटल यूज़ करा। ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ये उनकी क्वांटिटी हमने यूज़ करी 95 में। जो प्राइसेस दे रखे हैं उनकी यूनिट है कि प्रति किलो, कुंटल या पर दे रखी है सब। हमें प्राइसेस दे रखे हैं 95 के और 2001 के। 95 में इतने प्राइसेस, 2001 में ये इतने हो गए, तो महंगाई तो हो गई होगी, तो ये प्राइसेस कंपैरेटिवली थोड़े से ज़्यादा होंगे। ठीक है, अब हमें इंडेक्स नंबर निकालना है फैमिली बजट मेथड से। आप इसको कॉपी कर लीजिए पहले, जिससे कि सॉल्यूशन करें तो आपके पास ये कॉपी में रहना चाहिए। ठीक है, तो हम इसे कॉपी में कर लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। कॉपी कर लिया आपने, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या हमें करना है इसमें, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स हेडिंग डाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बाय फैमिली बजट मेथड, सिंपल। तो पहले हम आर्टिकल्स देख लेते हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे पास थे। जैसे अभी मैंने बताया था व्हीट, बाजरा, ज्वार, मूंग की दाल होती है, घी है, गुड़ खाते हैं लोग, शुगर चीनी हो गई आपकी, सॉल्ट हो गया, फ्यूल पेट्रोल डीजल भी चाहिए होता है, और अगर किराए के मकान पर रहते हैं तो रेंट है। ये हमने सब लिख लिया। 95 की हमें क्वांटिटी दी हुई है Q0, जो पिछली प्रीवियस ईयर की जो होती हैं या बेस ईयर की होती हैं वो Q0 में आती हैं या P0 होती हैं। क्वांटिटी हम 5 कुंटल यूज़ करते हैं, ये 2 कुंटल, 1 कुंटल, 1 कुंटल। घी तो बहुत कुंटल में यूज़ नहीं करेंगे, 10 kg यूज़ करा हमने। गुड़ 40 kg, शुगर 50 kg, सॉल्ट नमक तो बहुत ज़्यादा नहीं खाएंगे, 10 किलो से काम चल गया। फ्यूल 5 कुंटल, मतलब हमने कुंटल में कन्वर्ट कर लिया है इसको, और रेंट तो पर हाउस ही होता है। क्वेश्चन में हमें यूनिट दी हुई हैं कि हमने ये जो प्राइसेस हैं वो किस में दे रखी हैं। ये प्रति कुंटल दे रखी हैं, ये भी प्रति कुंटल, ये भी प्रति कुंटल, सब प्रति कुंटल में दे रखी हैं। जो वो है ये पर हाउस के हिसाब से, घर के हिसाब से कराया है। ठीक है, अब हमें 95 के प्राइसेस भी दे रखे हैं, तो यानी कि 95 में जो प्राइस होगा वो P0 माना जाएगा। वो हमें गिवन है 100, 50, 60, 100, 500, 80, 200, 5, 10 और 50। ये तो हमारे प्राइसेस हो गए 95 के। फिर 2001 के प्राइस हैं जिसको हम P1 कहेंगे। ये हमें गिवन है 120, 75, 90, 140, 650, 160, 340, 6, 16, 80। ये हमें गिवन है, इतना हमने क्वेश्चन से कॉपी कर लिया। फॉर्मूला वही लगेगा, समीशन RW। तो पहले R निकाल लेते हैं। R अभी मैंने आपको बताया था P1 अपॉन P0 इंटू 100 करेंगे, यानी 120 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 करेंगे तो 120 आ जाएगा। 75 डिवाइडेड बाई 50 गुणा 100 करेंगे तो ये हमारा 150 आ जाएगा। इस तरह से ये सब निकाल लिए जाएंगे। 140
130, 200, 170, 120, 160 और 160, ये हमने सब निकाल लिया। अब हम W निकाल लेते हैं। W इक्वल टू कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखिए W पिछले क्वेश्चन में वेट हमें गिवन थे, लेकिन यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है क्योंकि दोनों प्राइसेस हमें दिए गए हैं। तो अब कैसे हम निकालेंगे? पिछले क्वेश्चन में परसेंटेज या प्रोपोर्शन दिया हुआ था, तो W का फॉर्मूला होता है P0 Q0। ये ध्यान रखेंगे आप। W अगर नहीं गिवन है, वेट या परसेंटेज ऑफ कंजम्पशन नहीं दिया गया है, तो हम वेट निकालेंगे P0 और Q0 को मल्टीप्लाई करके। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे देखिए, समझ लें। P0 ये है और Q0, तो यानी कि 5 गुणा 100, तो ये आ गया हमारा 500। यहाँ पर बहुत समझने की बात आएगी अभी। 2 गुणा 50, 2 गुणा 50 100, 60 मल्टीप्लाइड बाई 1 60, 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 100। अब देखिए यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं थी। अब देखिए ये जो यूनिट हमें दे रखी है प्रति कुंटल में दे रखी हैं सब, यानी कि जो प्राइसेस दे रखे हैं वो प्रति कुंटल हैं। अब हमने केवल 10 किलो यूज़ करा है, तो 10 किलो को हमें कुंटल में चेंज करना पड़ेगा, तब हम इसे मल्टीप्लाई कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि 10 को 500 से गुणा कर दें आप, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये जो 500 रुपये हैं ये प्रति कुंटल के हिसाब से दे रखे हैं। पर कुंटल लिख रहा है ना, प्रति कुंटल के हिसाब से दे रखा है। तो 10 किलो जो है वो कितने कुंटल माना जाएगा? तो अगर कुंटल में कन्वर्ट करना है तो ना, क्योंकि एक कुंटल में 100 किलो होते हैं, एक कुंटल 100 किलो के बराबर होता है। तो अगर आपको केजी को कुंटल में कन्वर्ट करना है तो आप केजी को 100 से डिवाइड कर लीजिए। केजी को यानी 10/100 करेंगे आप, तो ये 0.1 आएगा निकल के। अब 0.1 को 500 से गुणा करेंगे आप, तो 50 रुपये निकल कर आए, मतलब 50 आएगा निकल कर। ये ध्यान रखना है। ऐसे ही देखिए अगला देख लेते हैं। 40 किलो है, लेकिन हमें तो प्रति कुंटल दे रखा है, तो 40 किलो को कुंटल में बदलना है तो 40/100 करना पड़ेगा। 40 डिवाइडेड बाई 100, तो 0.4 आएगा। 0.4 को 80 से गुणा करेंगे आप, इसको 80 से गुणा कर लेंगे 0.4 को, तो ये आ जाएगा 32। फिर ऐसी 50 केजी है और ये 200 रुपये कुंटल है, तो 0.5 कुंटल हो गया। 100 से डिवाइड कर दिया, 0.5 हो गया। 0.5 इंटू 200, 100 आ जाएगा निकल कर। ऐसे ये 10 किलो है तो 0.1 हो गया। 0.1 गुणा 5, 50 हो गया 0.50। ये 5 कुंटल है, तो ये तो कुंटल में है तो कोई बात ही नहीं। 10 इंटू 5 50 हो गया। और एक घर है, तो एक घर तो एक ही घर है, तो 50 के 50 रह जाएंगे, क्योंकि पर हाउस है। तो 50 रुपये है एक घर का, तो किराए पे एक ही घर में रहते हैं, 50 है। अब W भी आ गया और R भी आ गया, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, RW। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 60,000, ये आ जाएगा 15,000, ये 9,000, ये 14,000, 6,500, 6,400, 17,000, ये 60, ये 8,000 और ये भी 8,000। ये हमारी वैल्यू निकल कर आ गई। अब हम इनका टोटल कर लेंगे, तो इसका टोटल आ जाएगा समेशन RW इक्वल टू 143,960 रुपये, 143,960। RW आया, रुपये में नहीं है, ये RW आ गया समेशन। और हम वेट का टोटल करेंगे, ये वेट है समेशन W इक्वल टू, ये आएगा 1042.5। ठीक, अब फॉर्मूले में लगा लेते हैं बस। तो फार्मूला आपको पता ही है, इंडेक्स नंबर इक्वल टू समेशन RW डिवाइडेड बाई समेशन W। तो ये हो गया 143,960 डिवाइड बाई 1042.5, तो ये आ गया 138.09। तो ये हमारा आंसर निकल कर आ गया 138.09 इंडेक्स नंबर आ गया। यानी कि 95 से लेकर 2001 में कंपेयर करें 2001 को, तो 2001 में 38.09% महंगाई बढ़ गई है। बेस का हम 100 मानते हैं, तो कितना बढ़ गया? 38.09। ये सिंपल आंसर हमारा हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी हम 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, देख लेते हैं।
देखिए, पहले क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है आपके पास सामने, देख लें, वीडियो को पॉज कर लें, क्वेश्चन को कॉपी कर लें। देखिए, कंस्ट्रक्ट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालना है। यहाँ पे देखिए मेथड बदल गया है, अब हम दूसरा मेथड देख रहे हैं। एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड की हेल्प से हमें ये निकालना है, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। यहाँ पे भी आर्टिकल्स हैं, 95 की क्वांटिटी है, यूनिट दे रखी है कि प्राइसेस किस यूनिट में है, 95 के प्राइसेस हैं, 2001 के प्राइसेस आपको दिए हुए हैं। बिल्कुल सिंपल है, बस थोड़ा सा फॉर्मूला बदल जाएगा क्योंकि एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कंसेप्ट वही है। तो इसको भी हम ऐसे ही देखते हैं। इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं हम यूजिंग कौन सा मेथड, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन को आप कॉपी कर लीजिए पहले। अब हम वैल्यूज लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आर्टिकल्स हैं हमारे, आर्टिकल्स आ जाएंगे, 95 की क्वांटिटी आ जाएगी, 95 की क्वांटिटी दी है यानी कि Q0 हो गया। यूनिट हमें दे रखी हैं, पर यूनिट पर केजी जो भी होगा। 95 के प्राइसेस हैं जिसे हम P0 कहेंगे, और 2001 के प्राइसेस को P1 कहेंगे। अब हमें एक्सपेंडिचर मेथड यूज करना है, तो एक्सपेंडिचर हमें निकालेंगे P0 Q0 की हेल्प से। 95 का एक्सपेंडिचर इन 1995 में P0 Q0, और एक्सपेंडिचर हमें निकालना है इन 2001 में, तो वो हो जाएगा P1 Q0। ये हमें निकालना है। देख लें आप, आराम से समझ लें, ये वैल्यूज़ हमें चाहिए, ठीक है। आर्टिकल्स में लिख लेता हूँ। व्हीट है, राइस, मिल्क, क्लॉथ, शुगर, ये ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं। कैरोसिन ऑयल है, और हाउस किराया है अगर हाउस रेंट में हम रहते हैं। क्वांटिटी हमें दे रखी है 50 kg, 30 kg, 60 लीटर में आता है मिल्क, क्लॉथ मीटर में, शुगर 12 kg, कैरोसिन 1 टिन, 1 टिन में आता है, और घर तो घर ही होता है। यूनिट जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो दी गई है प्रति केजी, ये पर केजी के हिसाब से है प्राइसेस, ये पर लीटर के हिसाब से रहेगा, ये पर मीटर के हिसाब से रहेगा, ये भी पर केजी के हिसाब से है, ये प्रति टिन, 1 टिन आता है, और ये प्रति घर के हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। तो हमें देखना है, देखिए पिछले क्वेश्चन में था कि केजी में दे रखा था लेकिन उसके प्राइसेस कुंटल के हिसाब से थे। यहाँ पर आप देखें ये भी कुंटल है, ये भी केजी, ये भी केजी है, ये भी केजी, सब दोनों सेम है, तो हमें कोई परेशानी यहाँ पर नहीं आएगी। 95 के हम प्राइसेस लिख लेते हैं, 2, 4, 4, 10, 5, 10, 50। P1 के प्राइसेस हैं 3, 7, 5, 16, 7, 22, 175। ये हमने प्राइसेस लिख लिए। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए इसको करना है P0 Q0, यानी कि Q0 तो रही, P0 Q0, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 50 गुणा 2 100, 30 गुणा 4 120, 60 मल्टीप्लाइड बाई 4 240, 10 इंटू 10 100। तो ऐसे ये सब आ जाएंगे वैल्यू, सब हमने निकालनी। ऐसे ही अब Q0 को P1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 50 मल्टीप्लाइड बाई 3 150, 30 गुणा 7 210, 60 गुणा 5 300, फिर ये 160, फिर ये 84, 22, 175, और लास्ट में दोनों आइटम जुड़ जाएंगे। समेशन P0 Q0 हो गया आपका 680, और ये हो जाएगा समेशन P1 Q0 आपका 1101। ये हमने दोनों जोड़ लिए। अब अपने फॉर्मूले में लगा लेते हैं। इंडेक्स नंबर इक्वल टू समेशन P1 Q0 समेशन P0 Q0 इंटू 100।
तो हमारा आ गया 1101 डिवाइडेड बाई 680 इंटू 100, तो 161.91 आंसर हमारा आ गया। यानी कि 95 के को कंपेयर करें 2001 तक, तो 2001 में महंगाई 61.91% बढ़ गई है। यानी 161 इंडेक्स नंबर है, तो यानी कि 61.91% महंगाई बढ़ गई है 1995 के कंपैरिजन में। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिएगा पहले आप। क्वेश्चन आप लिख लीजिए जिससे कि परेशानी ना हो, क्योंकि क्वेश्चन ऊपर चला जाता है जब हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो हमें कंस्ट्रक्ट करना है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड से भी और फैमिली बजट मेथड, जो हमने दोनों अभी मेथड सीखे हैं। अब इस क्वेश्चन में हम दोनों यूज़ करेंगे तो हम अपना आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेते हैं। आंसर है हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर हम सॉल्व करेंगे, मतलब कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए पहला आर्टिकल्स लिख लेते हैं हम। आर्टिकल्स, क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए आप क्योंकि ऊपर चला जाएगा फिर। व्हीट, राइस, शुगर, घी प्योर है एक, यानी देसी घी कह देते हैं। एक घी वनस्पति घी हो गया, ये वेजिटेबल वाला। ऑयल, ऑयल के बाद है हमारा क्लॉथ, फ्यूल यूज़ करेंगे, और रेंट हो गया। फिर हम क्वांटिटी निकालेंगे। क्वांटिटी हमें दी गई है 2 कुंटल, ये 25 केजी है, ये 10 केजी, 5 केजी, 5 केजी, 25 केजी, 25 मीटर है, 4 कुंटल है, और 1 हाउस तो है ही। ठीक, यूनिट जो दी रखी है वो भी समझने की बात है, देख लीजिए आप क्वेश्चन में ऊपर। ये प्रति कुंटल के हिसाब से है, पर कुंटल। ये भी पर कुंटल है, ये भी पर कुंटल है। ये पर केजी है, प्रति केजी ही है। ये प्रति केजी है, ये प्रति कुंटल है, ये प्रति मीटर है, ये प्रति कुंटल है, और ये प्रति हाउस। जो प्राइस दी गई है वो इस यूनिट में दी गई है। अब हम P0 प्राइस हमें दे रखी है, प्राइस है देखिए 2000, P0 2004 के प्राइस हो गए। तो प्राइस ऐसे उतार लेते हैं 50, 100, 80, 10, 3, 200, 4, 8, 20 प्राइस आ गए हमारे। P1 दे रखा है 2006 के प्राइसेस हमें दे रखे हैं 75, 120, 120, 10, 5, 200, 5, 10, 25, ये हमारे प्राइस आ गए। अब हमें क्या क्या चाहिए ये देखना है। देखिए फैमिली बजट में W और R चाहिए हमें, और तो W निकालने पहले। W आप जानते हैं कैसे निकालेंगे, P0 और Q0 को गुणा करके, यानी कि P0 और Q0, तो 2 गुणा 50, 100 आ जाएगा आपका। फिर 25 गुणा 100, तो 2500 हो जाएगा। लेकिन ये जो 100 रुपये हैं ये प्रति कुंटल हैं, और हमारा 25 किलो ही है, तो 25 कुंटल में कन्वर्ट करेंगे तो 25/100 करेंगे तो 0.25 आएगा। 0.25 को 100 से गुणा करेंगे तो 25 निकल कर आएगा। 0.25 गुणा 100, तो ये 25 आ गया। ये भी प्रति कुंटल है, तो 10 केजी को कुंटल में बदलेंगे तो 10 केजी हो जाएगा 10/100, यानी कि 0.1, तो 0.1 इंटू 80, 8 आ जाएगा। ऐसे ही ये केजी है, ये केजी है, तो कोई परेशानी नहीं। 5 गुणा 10, 50 हो जाएगा।
ये 5 गुणा 3 15, ये 25 kg ये प्रति कुंटल आ गया, तो कुंटल में कन्वर्ट करेंगे तो 25/100 0.25 गुणा 200 50 आ जाएगा। ये मीटर है, ये भी मीटर है, तो कोई बात नहीं। 25 गुणा 4 100, 4 गुणा 8 32, 1 गुणा 20 तो 20। तो ये हमारा W निकल कर आ गया। अब W आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है, प्राइस रिलेटिव निकालना है, P और R। प्राइस रिलेटिव निकालते हैं ना, R जिसे हम कहते हैं, तो R कैसे निकालेंगे, P1 अपॉन P0 इंटू 100 करेंगे, तो ये PR आ जाएगा। P1 अपॉन P0 75/50 गुणा 100, 75/50 गुणा 100 करेंगे तो 150 आ जाएगा। फिर ऐसे 120/100 गुणा 100 120 आ गया। 120/80 करेंगे, गुणा 100 करेंगे तो 150 आ गया, ये 100 आ जाएगा। ये 166.67 आएगा। फिर 100 आएगा, फिर 125 125 125 आ गया। ये हमारे R आ गया निकल कर। फिर हमें RW करना पड़ेगा, या WR या RW कह लीजिए। R और W को गुणा करेंगे, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो 15,000 आ जाएगा। 120 गुणा 25 करेंगे तो 3,000 आ जाएगा। ये 1200 आ गया, ये 5,000 आ गया, ये भी लगभग 2500 आ जाएगा। ये 5,000 आ जाएगा, ये 12,500, ये 4,000, ये 2,500। इनका टोटल करेंगे तो ये आएगा आपका 50,700। W का टोटल करेंगे तो आएगा 400। P1 Q1 का करेंगे, अभी P0 तो हो गया, P0 Q0, P1 Q1 भी हमें चाहिएगा, वो भी निकाल लेते हैं। P1 Q1 नहीं, P1 Q0, ये P1 को Q0 से तो 2 गुणा 75 करना पड़ेगा हमें, तो 150 आ जाएगा। फिर इसको गुणा करेंगे 25, अब ये कुंटल में है तो 0.25 गुणा 120, तो ये आ जाएगा आपका 30। फिर 12 50 25 50 125 40 और 25, ये हमारा आ गया P1 Q1। इसका भी हमें टोटल करना पड़ेगा, P1 Q1 का 507 आएगा। ठीक है, अब हम अपने फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे। तो हम निकाल रहे हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। तो पहला हम निकालेंगे एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड की हेल्प से। तो इसमें फॉर्मूला हमारा होता है इंडेक्स नंबर इक्वल टू समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0। तो P1 Q0 तो 507 है, P0 Q0 400 है, और इंटू 100 भी है, वो रह गया इंटू 100, तो ये निकल कर आएगा 126.75। ये तो इंडेक्स नंबर आ गया एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड से। दूसरा हमारा फैमिली बजट मेथड से निकालेंगे। फैमिली बजट मेथड की हेल्प से इंडेक्स नंबर इक्वल टू समेशन RW डिवाइडेड बाई समेशन W। RW हमने टोटल करा है 50,700, समेशन W P0 Q0 ही होता है 400, तो ये आ गया 126.75। ये भी लगभग वही आ गया निकल कर। तो आप देखेंगे कि हमारे दोनों आंसर आ गए, दोनों इंडेक्स नंबर आ गए यूजिंग एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड एंड फैमिली बजट मेथड। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है, तब आपको आराम से आप ये समझ सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, यह आखिरी क्वेश्चन हम कर रहे हैं। क्वेश्चन को आप पहले कॉपी कर लीजिए। जिससे कि हम आगे बढ़ें तो परेशानी ना आए।
बिल्कुल सिंपल है, देखिए अभी पीछे ही करा था हमने। फॉलोइंग आर द ग्रुप इंडेक्स नंबर्स एंड द ग्रुप वेट्स। इंडेक्स नंबर भी दे रखा है, फूड हम यूज़ करते हैं, ये सब यूज़ करते हैं, और हमें कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर निकालना है बाय साइनिंग द गिवन वेट। जो गिवन वेट है उनके हिसाब से ही हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप कॉपी कर लीजिए, पहले वीडियो पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। अब हम आगे करते हैं। देखिए ग्रुप हमें दिया हुआ है, हेडिंग डाल लेते हैं, इंडेक्स नंबर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो आर्ट ग्रुप हमें दिया हुआ है, ग्रुप में क्या क्या आइटम है, फूड, फ्यूल एंड लाइट, क्लॉथ्स, रेंट और मिसलिनियस, छोटे मोटे खर्चे। इंडेक्स नंबर हमें गिवन है 175, 120, 115, 80 और 90। वेट हमें गिवन है 25, 5, 5, 7, 8। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको हमने आर मान लिया, इसको हम आर भी कह सकते हैं। तो आर डब्ल्यू हमें निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 175 गुणा 25 तो 4375 आ गया, ये 600, 575, 560 और 720, और इसका टोटल कर लिया 6830, और वेट का टोटल है आपका 50। अब फॉर्मूले में लगा लेते हैं, समेशन ये डब्ल्यू कैसे लिख सकते हैं आप, इसे समेशन आर डब्ल्यू लिख सकते हैं इक्वल टू इतना। अब हम इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला समेशन आर डब्ल्यू डिवाइड बाई समेशन डब्ल्यू हो गया, तो 6830 डिवाइडेड बाई 50, तो ये आ गया आपका 136.60 आंसर। तो इस तरह से हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर वेट और इंडेक्स नंबर हमें अलग दिए हुए हैं सब ग्रुप के, तो सबका कंबाइंड इंडेक्स नंबर कितना निकलेगा, वो 136.60 निकल कर आ गया। वैसे तो हमें अलग अलग इंडेक्स नंबर दिए हुए थे हर एक ग्रुप का, ग्रुप में जितने आइटम्स है सबका अलग अलग इंडेक्स नंबर है, लेकिन ये वेट है कि फूड पे ज़्यादा हम पैसे खर्च करते हैं, फ्यूल पे कम करते हैं, मिसलिनियस पे ज़्यादा कर रहे हैं, तो उस हिसाब से टोटल कंबाइंड इंडेक्स नंबर कितना निकलेगा, वो निकला 136.60। तो हमने कई क्वेश्चन कर लिए, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू।